नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। मैं डॉक्टर आरती पाठक और आज हम बात करेंगे विंटर्स कफ एंड कोराइज़ा की और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं विंटर सीज़न है, तो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो कफ एंड कोराइज़ा के रहते हैं। तो ये मोस्टली एल्डरली और चिल्ड्रन में देखने को मिलता है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है और सीज़न चेंज में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इनके ऊपर होता है। तो कफ एंड कोराइज़ा के केसेस इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल में देखने को मिलते हैं। तो इस केस में होम्योपैथिक मेडिसिन्स हेल्पफुल रहती हैं और कोराइज़ा और कफ के केसेस में हम इनको ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले जो हमारी टॉप मेडिसिन आती है विंटर कफ्स के लिए वो है एकोनाइटम नेपुलस। तो एकोनाइटम नेपुलस के इंडिकेशंस क्या हैं? इट इज़ इंडिकेटेड इन केसेस ऑफ ड्राई कफ आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड ड्राई एयर। यानी कि अगर पेशेंट को कोल्ड ड्राई एयर से एक्सपोजर हुआ है और उसको ड्राई कफ और फीवर की शिकायत है तो एकोनाइटम नेपुलस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये ना केवल फीवर को कंट्रोल करती है बल्कि जो कफ है उसको भी ये रिड्यूस करती है। तो एकोनाइटम नेपुलस फर्स्ट एड में ज़रूर होनी चाहिए इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डरली। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ जाती है कैमोमिला। तो कैमोमिला बच्चों के लिए, बच्चों के कफ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके इंडिकेशंस हैं कफ इज़ मोस्टली एट द टाइम ऑफ नाइट, यानी कि नाइट टाइम में कफ ज़्यादा रहता है बच्चे को और उसके साथ ड्राई कफ रहता है बच्चे को और इट इज़ एसोसिएटेड विथ फीवर। तो अगर बच्चे को फीवर है और नाइट टाइम कफ है तो और ड्राई कफ है, एक्सपेक्टोरेशन नहीं है, तो कैमोमिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये फीवर को भी कंट्रोल करती है और कफ को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ जाती है डलकामारा। तो डलकामारा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है स्पाज्मोडिक कफ के लिए आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। तो विंटर सीजन में डलकामारा कफ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है क्रियोजोट। तो क्रियोजोट अगर ओल्ड एज ग्रुप है, ओल्ड एल्डरली पीपल है और उनको कफ की शिकायत रहती है विंटर सीजन में तो जो क्रियोजोट है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें पेशेंट को ड्राई कफ रहता है और उसको यहाँ पे चेस्ट में, स्टर्नम में उसको कंप्रेशन लगता है, यानी कि टाइटनेस फील होती है, यहाँ पे पेन रहता है उसको स्टर्नम में। तो क्रियोजोट एल्डरली पीपल के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कफ के लिए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इक्थाइलम। इक्थाइलम में भी क्रॉनिक उसमें कफ के केसेस में मोस्टली एल्डरली एज ग्रुप के लिए इक्थाइलम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कफ के लिए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एंटिम ऑरम सल्फ। एंटिम सल्फोरम कब देनी है? एंटिम सल्फोरम विद द कफ देयर इज़ पेन ऑल ओवर द बॉडी। तो अगर कफ के साथ साथ पेशेंट को पूरी बॉडी में पेन है तो एंटिम सल्फोरम जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है आर्सेनिकम एल्बम। अगर आर्सेनिकम एल्बम में क्या है, स्पाज्मोडिक कफ है और पेशेंट को वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़ है, यानी कि थिन वाटरी डिस्चार्ज है और उसके साथ साथ फीवर है और स्पाज्मोडिक कफ है और कफ के साथ साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने में दिक्कत है। तो आर्सेनिकम एल्बम जो है ना केवल ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम करती है बल्कि जो फीवर और कफ को भी कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल रहती है। तो आर्सेनिकम एल्बम इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल मेडिसिन इन विंटर कफ्स एंड कोराइज़ा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब कब देनी है? इट इज़ इंडिकेटेड इन केसेस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक एम्फाइजिमा। तो यानी अगर पेशेंट को कफ है, कफ के साथ साथ उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या एम्फाइजिमा है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है पेशेंट को और नाइट टाइम में कफ है, यानी कफ बहुत ज़्यादा रात के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है अगर पेशेंट को और उसको एम्फाइजिमा है, डायग्नोज हो रखा है, तो एक अमोनियम कार्ब जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसके नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ जाती है रूमैक्स। तो रूमैक्स कब देना है? अगर पेशेंट को ड्राई टिकलिंग कफ है, टिकलिंग इन द थ्रोट,
यानी उसको थ्रोट में कांस्टेंट टिकलिंग होती रहती है और उसके साथ साथ उसको कफ होता रहता है। तो पेशेंट को र्यूमैक्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है, कफ इज़ एम्बुलेटेड बाय कवरिंग द माउथ एंड नोज़, यानी कि माउथ और नोज़ को उसको कवर करने में कफ में आराम मिलता है। तो पेशेंट जो है मोस्टली या तो रज़ाई से अपना मुंह ढक के रखता है या फिर वो मास्क से या मफलर से जो है अपने फेस को कवर करके रखता है टू रिलीव द कफ। तो रूमैक्स जो है कफ को अगर ये सिम्टम्स अगर इंडिकेटेड है तो रूमैक्स जो है कफ को कंट्रोल करता है। तो कुछ ये मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं होम्योपैथी की, जो बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। ये ना केवल कफ को कंट्रोल करती हैं बल्कि जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है पेशेंट को उसमें भी आराम देती है। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है टेरेबिंथ। तो टेरेबिंथ कब देनी है? टेरेबिंथ इज इंडिकेटेड इन केसेस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। देर इज सेंसेशन ऑफ लम्प इन द थ्रोट, यानी पेशेंट को लगता है कि कुछ गले में उसको अटका हुआ है और चेस्ट कंजेशन रहता है, चेस्ट टाइटनेस रहती है पेशेंट को। तो देर इज टाइटनेस इन द चेस्ट एंड द एक्सपेक्टोरेशन इज़ वेरी लिटिल, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता और चेस्ट में टाइटनेस रहती है पेशेंट को। तो टेरेबिन ना केवल ये कफ को लूज़ करती है, यानी कफ को एक्सपेक्टोरेशन में हेल्प करती है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को ये कंट्रोल करता है। तो पेशेंट को तो अगर सांस लेने में दिक्कत है या चेस्ट उसको टाइटनेस फील हो रही है तो उसको भी टेरेबिन अगर दे देंगे तो उसको आराम मिलता है। तो टेरेबिन भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इन विंटर सीजन। तो आप इन मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ये मेडिसिन ले सकते हैं, ताकि जो आप इन विंटर सीजन में जो प्रॉब्लम है कफ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनसे आपको रिलीफ हो और आप उनसे कंट्रोल कर सकें। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।